कल की कथा ने हमने बड़े उत्साह से, बड़ी उमंग से हमारे प्यारे कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया था। बंधुओं, त्रेता में राम जी का अवतार हुआ, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। दोनों ही उस नारायण के अवतार हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है और एक समानता। जब राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में और जब भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कहेंगे क्योंकि जन्म तो मथुरा में हुआ, फिर गए हैं बाद में गोकुल। तो दोनों जन्मों में राम जी के और कृष्ण जी के एक समता है और एक विषमता है। तो समता क्या है? दोनों का जन्म ठीक 12 बजे हुआ और विषमता ये है कि एक का जन्म दिन के 12 बजे हुआ, एक का जन्म रात के 12 बजे हुआ। राम जी का जन्म ठीक दिन के 12 बजे हुआ और राम जी का जन्म जब हुआ था तब स्थिति क्या थी? कब हुआ राम जी का जन्म? आप सभी मानस प्रेमी हैं, आपने रामायण कई बार पढ़ी है। माध्य दिवस मध्य दिवस अति सीते न धामा। लोक में ये कंडीशन थी मध्य दिवस। अच्छा, राम जी का जब जन्म हुआ बंधुओं, थोड़ी राम जी की चर्चा चल जाए, क्योंकि कल हमें कन्हैया का जन्म करवाना था तो थोड़ी शीघ्रता से राम जी का स्पर्श करते हुए निकल गए थे। तो राम जी का जन्म बंधुओं मध्य दिवस हुआ दिन के 12 बजे और दिन के 12 बजे की परिस्थिति पर यदि आप विचार करें तो भगवान सूर्य नारायण बिल्कुल बीच में रहते हैं और सूर्य कुल में ही राम जी का अवतार हुआ। अयोध्या में राम जी प्रकट हुए और ऊपर से भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण राम जी के दर्शन कर रहे हैं। अरे वाह, मैं कितना बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे कुल में स्वयं नारायण ही अवतार लेके आए हैं। सूर्य भगवान इतने प्रसन्न है कि स्थिर हो गए। आगे ऐसा ध्यान लगा कि 1 महीना बीत गया। बंधुओं, भगवान सूर्य कभी रुकते नहीं है, ध्यान रखना, कभी नहीं रुकते। लेकिन जब देखा कि मेरे कुल में वो अजन्मा जन्म लेकर के आया है तो दर्शन कर 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। चाहिए मानस पे मास दिवस कर दिवस मरम न जानई को रथ समेत रवि था निशा कवन विधि हो।
भैया क्यों हुआ मास 1 महीने का दिन? कारण ये था कि रथ समय रवि था क्यों तो रात हो तो वो कैसे? 1 महीने बाद ध्यान आया सूर्य नारायण को, अरे आगे चलना है। यह रहस्य बंधुओं 1 महीने का दिन जरूर हुआ था। वंशी जी बैठे हैं हमारे मानव में, लेकिन पता किसी को नहीं चला कि 1 महीने का दिन हुआ। कारण क्या है बंधुओं? जब हमारे कुल में कोई बालक जन्म लेता है तो आनंद उसका समय रहता है। वो बंधुओं कारण ये था समय का पता नहीं चलने का, कि सुख का समय पता नहीं चलता कब बीत जाता है और दुख का समय काटे नहीं लगता। इसीलिए ये रहस्य, क्योंकि सुख का अवसर था, किसी को पता नहीं चला। यह तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, यह रहस्य का ये रहस्य का नहीं जाना, ये रहस्य का नहीं जाना, यह रहस्य का नहीं जाना, ये रहस्य का नहीं जाना। दिन मन चले कर दिन मन चले रत गुण गाना, रत गुण गाना, रत गुण गाना। सूर्य भगवान आगे चलते हैं। अब जब सूर्य भगवान गए तो फिर चंद्र भगवान की बारी आई, क्योंकि जब सूर्य भगवान जब चले जाते हैं तभी तो चंद्र भगवान आते हैं। और जब चंद्रोदय हुआ तो चंद्रमा ने आकर के राम जी से शिकायत की, सरकार मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? राम जी ने कहा तेरे साथ क्या भेदभाव हो गया चंद्र? सबको आपके दर्शन हो गए सरकार, 1 साल और मुझे 1 महीना बाद हो रहे हैं। राम जी कहते हैं मैं समदर्शी हूँ, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, चिंता मत कर। इस जन्म में सूर्य भगवान के समय में मैं आया हूँ, अगला अवतार होगा तो तू मध्य रात्रि में होकर के मेरे दर्शन करना। ऐसे समदर्शी बंधु भगवान है। बोलो समदर्शी भगवान की जय हो। चलिए इधर उधर अयोध्या में आनंद मन रहा है, और वही आनंद गोकुल में नंद बाबा के घर मन रहा है। जैसे ही सुबह पता चला, रात को कुछ स्थिति नहीं थी, लेकिन सुबह जैसे हुआ दासियां आ गई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा के सामने पहुंची, बाबा तुम्हारे घर बालक का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। ब्रज में हो रही जय जय, नंद घर ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा में लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा में लाला जायो है। ब्रज में ये ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर
वृंदावन बिहारी लाल की। नंद घर आवे ग्वालबाल सब नाचे गावे। युद्ध के युद्ध नंद घर आवे ग्वालबाल सब नाचे गावे। युद्ध के युद्ध नंद घर आवे ग्वालबाल सब नाचे गावे। 80 वर्ष की उम्र में तेरे लाला जायो है। ओ 80 वर्ष की उम्र में तेरे लाला जायो है। ब्रज में देहो ब्रज में देहो ब्रज में बोल के नंद घर लाला जायो